बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सही बुखारी का किताबुल फ़राइज़ पढ़ेंगे जी। ठीक है। अमूमन किताबुल फ़राइज़ समझ नहीं आता, तो इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि इस तरह एक्सप्लेन कर दूँ कि जो लोग जिन्होंने फ़राइज़ अच्छी नहीं पढ़ी हुई वो बआसानी इसको समझ जाएँ। लेकिन फिर भी अगर कोई बंदा माहिर बनना चाहता है वरासत का, तो उसके लिए अलग मैंने सीरीज़ बनाई हुई है तो यूट्यूब पे वो तरतीब के साथ वो सुन लें। उम्मीद करता हूँ कि आप ज़रूर माहिर बन जाएंगे। ठीक है। काफ़ी ये लेंथी है। अच्छा, एक चीज़ जो है ना वो हमेशा रह जाती है। अब्वाबुल आतिमा मैंने आपको पढ़ाया और मैंने ना सोचा था कि मैंने अब्वाबुल आतिमा किताबुल आतिमा सही बुखारी का और अब्वाबुल आतिमा जामे तिर्मिज़ी का दोनों का कंपैरिज़न करना है। फिर किताबुल अशरिबा और अब्वाबुल अशरिबा दोनों का कंपैरिज़न करना मैं आपको बताऊँगा, लेकिन वो एंड पे मिस हो जाता था जल्दी से। तो आज सबसे पहले जो है ना वो मैं एक इशारा कर देता हूँ मोटा सा कि सही बुखारी और जामे तिर्मिज़ी दोनों के किताबुल फ़राइज़ में क्या डिफरेंस है, फिर हम आगे चलते हैं। तो जहाँ तक सही बुखारी की बात है, मेरा ख्याल ये मार्कर अच्छा नहीं है, कोई एक और मार्कर लेकर है, उतनी देर में इससे हम काम चलाता हूँ। भाग क्यों, आप में से कोई एक जाए। जहाँ पे सही बुखारी की बात है बामुकाबला जामे तिर्मिज़ी की बात है, तो जामे तिर्मिज़ी में बात क्या हो रही है? बात हो रही है किताबुल फ़राइज़ की, बात हो रही है किताबुल फ़राइज़ की। तो सही बुखारी में जो इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने अबवाब कायम किए हैं वो तकरीबन अल फ़राइज़ के 29-29 हैं, ये आपने याद रखना है। और इमाम तिर्मिज़ी रहमहुल्लाह ने जो अबवाब कायम किए हैं वो तकरीबन 20 हैं। अगर अबवाब की हम ज़्यादती देखें तो इमाम बुखारी जो हैं उन्होंने ज़्यादा अबवाब कायम किए हैं और ज़्यादा मसले जो हैं वो बयान किए हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि इनके जो मुश्तरका अबवाब हैं, 10 बाब ऐसे हैं जो मुश्तरका हैं, 10 बाब ऐसे हैं जो मुश्तरका हैं, जो सेम टू सेम सही बुखारी में भी हैं और सेम टू सेम जो है ना वो जामे तिर्मिज़ी में भी हैं। और 19 अबवाब ऐसे हैं, 19 अबवाब जो सही बुखारी में हैं लेकिन इधर नहीं हैं। और जो इमाम तिर्मिज़ी हैं इनके 10 अबवाब ऐसे हैं जो इधर हैं, इधर नहीं हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आपने ज़्यादा स्टडी करना चाहते हैं तो आप सही जो बुखारी है उसका जो फ़राइज़ है आप उसको भी देख लें, और जो जामे तिर्मिज़ी का जो फ़राइज़ है उसको भी आप जो है ना वो देख लें। उसके ऊपर मैंने रिकॉर्डिंग करवानी है, लेकिन आज नहीं करवाऊँगा, वो बाद में मैं करता हूँ। ठीक है जी, ये पहली बात है। आगे चलने से पहले एक जो है ना वो एक अहम बात है वो मैं करना चाहता हूँ। दुनिया में 3 तरह के सिस्टम हैं। दुनिया में ये जो फ़राइज़ का ताल्लुक़ है हमारे फैमिली सिस्टम के साथ, कि फ़ैमिली में अगर कोई बंदा मर जाता है तो उसकी जो जायदाद है उसका ट्रांसफ़र आगे कैसा होगा, ताकि कल को मसला ना बने, क्योंकि जायदाद के ऊपर हर बंदे की नज़र होती है। और दुनिया मटीरियल जो है ना क्या कहते हैं मटीरियल, ये जो वेल्थ है इसकी बड़ी अहमियत है। हर बंदा ये कहता है कि भाई मुझे जो है ना वो दौलत मिले और मैं जल्दी जल्दी अमीर हो जाऊं, और ये एक अच्छा सोर्स है कि भाई ऊपर से जो है ना वो जायदाद किसी और ने कमाई और वो नीचे मिल रही है, और इसमें बड़ा तसादुम होता था। तो दुनिया में 3 तरह के जो सिस्टम मुतारफ़ करवाए गए, एक है पैट्रीलिनियल सिस्टम है, पैट्रीलिनियल, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पैट्रीलिनियल, एक ये सिस्टम है, और एक है मैट्रीलिनियल सिस्टम, मैट्रीलिनियल। ठीक है, लीनियल NEA है, NEA है, सॉरी, और इधर भी NEA है। और एक है बाईलैटरल, एक है बाईलैटरल, बाईलैटरल। अच्छा, जो पैट्रीलिनियल सिस्टम है ना इसका जो फोकस होता है, ये भी दुनिया में कानून है, इसका फोकस होता है मेल के ऊपर। और ये जो मैट्रीलिनियल सिस्टम है इसका जो फोकस होता है वो होता है किस पे, फीमेल के ऊपर। और जो बाईलैटरल सिस्टम है इसका जो फोकस होता है वो किस पे होता है, बोथ, दोनों पे होता है, मेल एंड फीमेल पे। अब मेरी तरफ देखें ज़रा, मुतवज्जे हों। एक ये सिस्टम राइज है दुनिया में, इनहेरिटेंस लॉ इसको बोलते हैं, वरासत का कानून। तो इसमें इस सिस्टम में जो फोकस होता है वो मेल के ऊपर होता है और फीमेल की सानवी हैसियत होती है।
फ़ीमेल की सानवी हैसियत होती है। बाप की जो जायदाद है वो कहाँ पे जाएगी? बेटे के पास जाएगी। अगर बेटा नहीं है तो फिर बेटी के पास जाएगी, ठीक है। और जो जायदाद है वो खामद के पास रहेगी। अगर खामद मर गया है तो फिर बेगम के पास मजबूरन जाएगी जब तक वो शादी नहीं करती, और अगर वो शादी कर लेती है तो फिर वो जायदाद आगे किसी मुज़क्कर के पास ट्रांसफ़र हो जाएगी। मतलब ये है कि इस सिस्टम में जो जायदाद होती है वो मेल के हैंड में होती है, मुज़क्कर के हाथ में होती है। रिकॉर्डिंग हो रही, देखना ज़रा। अच्छा, इसमें फ़ीमेल में, अच्छा फ़ीमेल के हाथ में कैसे होती है? देखें, फ़ीमेल के हाथ में इस तरह कि बंदा मर गया है, अब बंदे की जायदाद कहाँ पे ट्रांसफ़र होती है? उसकी बेवा में और उसकी औलाद में ट्रांसफ़र होती है ना। लेकिन इस सिस्टम में अगर बंदा मर जाता है तो उसकी जायदाद कहाँ पे जाती है? उसकी मैटरनल फैमिली, माँ की तरफ से जो फैमिली होती है, जिसको आप ननिहाल या नानके बोलते हो, वहाँ पे चली जाती है। इस सिस्टम में बंदा मर गया है, अब उसकी बेवा को और उसकी औलाद को जायदाद नहीं मिलेगी। अब वो जायदाद किसको मिलेगी? इसका जो ख़ानदान है पीछे, इसकी माँ का जो ख़ानदान है उधर चली जाएगी, इसके नाने के पास, इसके मामूओं के पास चली जाएगी, ठीक है। और वो जो औलाद है, इधर हमारे माशरे में औलाद किसकी काउंट होती है? हमारे माशरे में औलाद काउंट करते हैं हम बंदे की औलाद है जी। अब बंदा जो है वो ख़र्चा देगा, इतने साल के बाद जो है अगर औरत अलग दोनों हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, तो बंदा जो है वो रुजू करके अपनी औलाद ले सकता है ना हमारे यहाँ कि भी बंदे की औलाद है। तो वहाँ पे जो औलाद है वो काउंट होती है फ़ीमेल की, ठीक है। वो उसका पहले राइट है और बंदे का जो है वो सानवी राइट है। एक ये सिस्टम भी है, ये बहुत कम है। और एक है बाईलैटरल सिस्टम कि दोनों के ऊपर है, और जो जायदाद है वो आगे ट्रांसफ़र होती है, मूव करती है प्रॉपर्टी, और मेल एंड फीमेल दोनों के पास जाती है। और जो हमारा सिस्टम है ना, हमारा जो हमारे मज़हब ने दिया है फ़राइज़ का, वो कौन सा है? वो बाईलैटरल है। इसमें फ़ोकस मर्द के ऊपर भी है, औरत के ऊपर भी है। आगे जाने से पहले मैं एक अहम बात करता हूँ जो अमूमन गलती है और जिसकी वजह से परेशानी होती है। इतराज़ ये किया जाता है कि इस्लाम का जो निज़ाम, ये वाला निज़ाम है वरासत का, ये गलत है। और ये गलत इसलिए कि इसमें औरतों का इस्तेसाल किया गया है, औरत को निस्ब दिया गया हिस्सा, और मर्द को जो है वो हिस्सा वो डबल दिया गया है। ऐसी बात है ना, आप यहाँ पे जब ये पढ़ते हो। अच्छा, ये बात कहाँ से आई है? दरअसल 600 साल हो गए हैं कि ये स्ट्रगल जारी है कि औरतों को 600 साल, आज से 600 साल पहले आप पीछे चले जाएं तो वेस्टर्न सिविलाइजेशन, मगरबी जो तहज़ीब है, वहाँ पे ये नज़रिया मुतारफ़ करवाया गया कि औरत को भी मर्द के बराबर जो है ना वो हिस्सा देना चाहिए, और ये तहरीरों में ये नुक्ता नज़र रहा। फिर जब 20वीं सदी का आगाज़ हुआ तो मुख्तलिफ़ तरीक़ें चलीं। फिर औरत को वोट काक दिया गया, सोना नहीं है भाई, अगर किसी को नींद है तो वो खड़े हो जाएँ, ठीक है, चक्कर लगा सकते हैं आप। अच्छा, फिर जब 20वीं इधर जब 20वीं सदी का आगाज़ हुआ तो फिर क्या हुआ? तरीक़ें चलीं कि औरत को भाई हर तरह का जो है ना वो माशरे में मूव करने का राइट होना चाहिए, और जो बंदे माशरे में काम करते हैं औरतों को भी करने चाहिए। और उसकी बदौलत ही आज आप देखते हैं पार्लियामेंट में ख़वातीन भी बैठी हुई हैं, इधर अदालतों में, कोर्ट्स में आप चले जाएँ वहाँ भी ख़वातीन बैठी हुई हैं, और इदारों में को वर्किंग हो रही है, वहाँ पे मर्द भी हैं, औरतें भी हैं, ठीक है। आप सफ़र करते हो बसों में, कंडक्टर जो हैं वो औरतें भी हैं और जनाब मर्द भी हैं, ठीक है। मार्केटें चलाने वाली, तो ये उस चीज़ का नतीजा है। अच्छा, जब जो लोग जिन्होंने मगरबी तहज़ीब पढ़ी है, अब चूँकि वो जेंडर इक्वलिटी की बात करते हैं, इसको जेंडर इक्वलिटी कहते हैं ना, जेंडर के दोनों को बराबर रखना चाहिए हर चीज़ में। जो बंदा काम करता है वही, जो बंदे के पास सोर्सेज हैं वो मतलब उसके पास होने चाहिए। जब औरतें भी सारे काम कर रही हैं तो उनको दौलत भी बराबर मिलनी चाहिए, ये वो उस नुक्ता नज़र से। लेकिन भाई ये जो तकसीम है दरअसल इसके पीछे एक फ़िलासफ़ी है, और ये देखो ये तकसीम अभी नहीं ना की गई, ये नज़रिया तो आया 600 साल पहले, और ये जो तकसीम की गई ये कब की गई? आज से 1400 साल पहले। और उस वक्त जब ये तकसीम की गई तो उसमें जो क्या कहते हैं माशी जो तकसीम थी वो ये थी कि बंदा बाहर के काम करता है, औरत घर के काम करती है। औरत के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन, माली बोझ नहीं है, औरत के ऊपर नहीं था। जब चूँकि नहीं था इसलिए अब उसकी जो ज़रूरियात हैं वो मतलब कम हैं। अब एक है कि मैंने खुद ही जो है ना अपने आप को सहारा देना है मैंने।
एक ये है कि मेरे ऊपर ज़िम्मेदारी 10 लोगों की भी है। अब ज़ाहिर बात है मुझे ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है, मुझे मेहनत करना पड़ेगी, मुझे कमाना पड़ेंगे। अब क्योंकि औरत के ऊपर तो नहीं है, इसलिए उसने मेहनत भी नहीं करनी, अगर वो करती भी है तो वो महदूद चीज़ों में। अच्छा, लोग उस दौर में क्या करते थे, तिजारत करते थे। अभी औरतें तिजारत करने जाती हों, ऐसा नहीं है। अच्छा, उस सोसाइटी को मद्देनज़र रखते हुए ना ये जो सारी है ये तकसीम की गई है और औरतों को जो है वो हिस्सा कम दिया गया है। अब चूँकि आज वो दुनिया चेंज हो गई है, सारा सिस्टम ही चेंज हो गया। अब औरतों ने खुद ही जिम्मेदारी ले ली है, औरतें घरों से बाहर निकल आई हैं, ठीक है। तो अब इस चीज़ को देख कर वो कहते हैं कि भाई जब यहाँ मर्द औरतें दोनों बराबर जा रहे हैं दुनिया के हर मैदान में, हर शोबे में, तो इसमें भी बराबरी होनी चाहिए। यही वजह है क्योंकि ये चीज़ अमूमन समझते नहीं हैं और आवाज़ें जो हैं वो उठाई जाती हैं। यहाँ बड़े पढ़े लिखे लोग होते हैं हमारे माशरे में, जो जिनका कानून के साथ ताल्लुक़ है, वो लोग जब बात करते हैं तो वो कहते हैं औरतों का इस्तेसाल है। और जो मुल्ला हज़रात ऐसे कहते हैं, जो मुल्ला हज़रात हैं वो जो है ना यहाँ पे इसमें रुकावट है। अब क्योंकि जो मौलाना हज़रात होते हैं उनका ताल्लुक़ मज़हब के साथ होता है, मज़हब के ऊपर फोकस होता है, तो वो कहते हैं कि जैसे ये तकसीम कर दी गई है ये बहुत अच्छी है, आप इसको जो है ना वो क्या कहते हैं लें और औरत के ऊपर बोझ आप ना डालें, उसके ऊपर कमाई मतलब कमाना जो है वो ना डालें। तो इसलिए ये दो मुख्तलिफ़ नुक्ता नज़र हैं, ठीक है। बहरहाल कुछ चीज़ें हैं, कुछ फ़राइज़ में चीज़ें हैं जो मैंने गौर व फ़िक्र जिनमें किया है, मेरा ख़्याल उनमें हमें इज्तिहाद की ज़रूरत है और उसके ऊपर मज़ीद में गौर व फ़िक्र करके ना कुछ नई चीज़ें जो हमारी किताबों में नहीं लिखी हुई वो मैं आपके सामने रखूँगा, जो कि हमारे वक्ती मसाइल हैं, हमारे आज के दौर के मसाइल हैं। बात समझ आ रही है? यानी उसको देख के जो तकसीम है या जो जदीद कुछ चीज़ें हैं उनको हमें नज़र सानी रिव्यू वहाँ पर करना पड़ेगा। समझ आ रही है बात? तो अब किताब की तरफ चलते हैं। इसमें वैसे ही काम करवाऊंगा मैं कि सबसे पहले हम अबवाब की वजाहत करते हैं और फिर उसके बाद जो है ना इसके जो मुश्किल अल्फाज के मानी हैं। अबवाब भी इसके कितने अभी मैंने आपको बताए हैं, 29 है ना, 29 अबवाब हैं और हर एक बाब जो है ना वो वजाहत तलब है। तो इसलिए मैंने जैसे पीछे तकसीम की है ना, इधर उनकी दर्जा बंदी कर दी, यहाँ पे नहीं मैंने की, क्योंकि ये वो रसा के बारे में बातें हैं, हर वारिस मुख्तलिफ है, तो इसलिए मैंने उनको सबको इकट्ठा कर दिया है और जो अल्फाज मानी है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैं इसमें जो मैंने निकाले हैं, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम चलते हैं, ऊपर लिख लें किताबुल फ़राइज़। इसमें जो पहला बाब इमाम बुखारी लेकर आए हैं वो है क़ौलुल्लाहि ताला, अल्लाह ताला का कौल है, यूसीकुमुल्लाहु फ़ी औलादिकुम, यूसीकुमुल्लाहु फ़ी औलादिकुम, अल्लाह तुम्हारी औलाद के बारे में तुम्हें वसीयत करता है। ये लाने का मकसद ये है कि ये जो तकसीम की गई है विरासत की, ये सारी अल्लाह ताला ने की है और उसमें मेरा ख़्याल है इसका शान नुज़ूल भी बयान किया गया कि ये आयत कब नाज़िल हुई और नीज़ ये इशारा है कि औलाद के हवाले से ये जो दीगर वरसा हैं उनके हवाले से जायदाद की तकसीम कर दी गई है। इसमें जो है ना एक आदमी का पर्सनल अमल दखल नहीं है, ज़ाती अमल दखल नहीं है, जो तकसीम की गई है उसी को फॉलो करना पड़ेगा। दूसरा बाब इमाम बुखारी कायम करते हैं वो है बाबू तालीमिल फ़राइज़, कि फ़राइज़ की जो तालीम है ना ये देनी चाहिए और हर बंदे को लेनी चाहिए। वैसे तो फ़राइज़ फ़रीज़ा की जमा है, फ़रीज़ा कहते हैं जो चीज़ मुकर्रर कर दी गई हो। इधर ये जो फ़रीज़ा का लफ़्ज़ है ये वसी लफ़्ज़ इस्तेमाल हुआ है कि भाई जो चीज़ मुकर्रर की गई है, तो इसमें चूँकि उसमें हदीस के अंदर आता है ताल्लमुल फ़राइज़, फ़राइज़ सीखो और उसको सिखाओ, और ये जो फ़राइज़ है इल्म फ़राइज़ ये भी एक मुकर्रर करदा कानून है ना, तो इसका सीखना भी उसके अंदर आता है। इसलिए उस हदीस को जो है ना वो यहाँ पे लाकर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ये जो बाब कायम कर रहे हैं, मतलब ये है कि ये फ़न सीखना चाहिए और सिखाना चाहिए। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह कहना क्या ये मकसद है। अच्छा, जो तीसरा जो बाब इमाम बुखारी रहमतुल्लाह कायम करते हैं वो है कौलुन नबी, अल्लाह के नबी का ये कौल, कौलुन नबी, अल्लाह के नबी का ये कौल कि ला नूरसु, हम वारस नहीं बनाए जाते, मा तरकनाहु या मा तरकना सदक़तुन, ठीक है, जो कुछ हमने छोड़ा है वो सदका है। अच्छा, ये वो हदीस है जिसकी वजह से जो है ना वो अहले सुन्ना और अहले तशय्युअ में इख्तलाफ हो गया है। और अहले सुन्ना जो है वो कहते हैं कि जो हज़रत अबू बकर हज़रत उमर हैं वो हक़ व जानब थे और उन्होंने जो जायदाद थी अल्लाह के नबी की वो उनके हाथ में नहीं दी, हज़रत अली और फ़ातिमा जब उन्होंने मुतालबा किया, ये हदीस थी।
बहरहाल वो लोग जो हैं वो इस हदीस को जो है ना वो क्या कहते हैं नहीं मानते और इसके ऊपर मुख्तलिफ़ एतराज़ात करते हैं। आप तफसील में जा सकते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे सिर्फ आपको खुलासा बताना है, तफसीलात नहीं बताने। और जो मेरा ख्याल है मैंने आपको एतराज़ात शायद बताए भी थे, जब हदीस हमने वो लंबी पढ़ी थी, जामे तिरमिज़ी में आपको मैंने पढ़ाई थी, और इधर भी शायद एक दो पहले भी हदीस आई है और मैंने वहाँ पर बताए थे कि वो क्या एतराज़ात करते हैं कि ये हदीस कहाँ से आ रही है और इधर से क्यों नहीं आ रही, और ये वो फलांडिंग काफ़ी ज़्यादा मतलब उनके एतराज़ात हैं। अच्छा आगे जो चौथा जो बाब है वो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने कायम किया है, कौलुन नबी मन तरका मालन, मन तरका मालन फली अहलिही। मैं वो कौलुन नबी नहीं लगा रहा हूँ, लंबा हो जाएगा फिर। मन तरका मालन, जिसने माल छोड़ा, फली अहली ही, वो उसके घर वालों को मिलेगा। ये बाब कायम करने का मकसद ये है, अगर बंदे ने जायदाद छोड़ी है वो उसकी जायदाद उसमें तकसीम होगी, और अगर बिल फ़र्ज कर्ज़ की, वैसे तो शरीयत में ममानत है और इसके ऊपर शदीद वईद है कि कर्ज़ छोड़ के बंदे को नहीं मरना चाहिए, तो लेकिन अगर किसी ने बिल इत्तिफाकन ऐसे हो गया, उसने कर्ज़ लिया और इत्तिफाकन वो मर गया और उसने कोशिश की थी अदा करने की या मेहनत की थी, या वो बंदा ऐसा था कि वो ऐसे कर्ज़ खा के मरने वाला नहीं था, तो मज़हब जो है, हुकूमत जो है, सॉरी मज़हब कह रहा हूँ, हुकूमत जो है वो उसकी ज़िम्मेदार है और वो ख़ुद उसका कर्ज़ जो है वो अदा करेगी। चलें, हाँ जी। अच्छा, अब कितने बाब हो गए? 4 बाब हो गए। जो 5वां बाब है वो है मिरासुल वालदी मिन अबीही व उम्मिही। मिरासुल वालदी मिन अबीही व उम्मिही, औलाद को माँ बाप से क्या मिलेगा। अब ये देखें, मेरी तरफ देखिए, अब यहाँ पे हमारा काम शुरू होता है। वो तो जनरल बातें थी ना, ठीक है। तो वलद का जो लफ़ज़ है, वलद का लफ़ज़ ये इबन पे भी बोला जाता है और बिंत पे भी बोला जाता है। अब आपने क्योंकि अच्छी विरासत पढ़ी हुई है, जो लोग जिन्होंने नहीं पढ़ी इसलिए मैं फिर ये यहाँ पे लिख रहा हूँ। अगर मैं ज़बानी बोलूँगा तो उनको ज़रा काम समझ आएगा। तो इबन जो होता है, आपको पता है, ये तो हमेशा असबा होता है, और असबा आपको इतना पता होना चाहिए कि वरसा की 3 किस्में, ज़वील फ़ुरूज़, असबात और ज़वील अरहाम। जिनका हिस्सा मुकर्रर है उनको ज़वील फ़ुरूज़ कहते हैं, और जिनका हिस्सा मुकर्रर नहीं है उनको असबात कहते हैं। और अगर ये दोनों वरसा ना हो तो जो बाद में वरसा आते हैं उनको ज़वील अरहाम कहते हैं। ज़वील फ़ुरूज़ 12 हैं और असबात उनके अलावा कुछ हैं। वो तफसील अगर आपने देखनी है तो मेरे जो है ना क्या कहते हैं, वही बात है कि इल्म मिरास पे जो लेक्चर मैंने अलग अलग एक के ऊपर सेपरेट दिया हुआ है, आप वो सुन लें। अब इसमें जो बेटी है, बेटी इसको या तो निसफ़ मिलता है और या फिर सुलुसान मिलता है और या फिर ये असबा होती है। अगर ये अकेली हो तो निसफ़, 1 से ज़ायद हों 2 और प्लस ऊपर आगे चलते जाएँ तो सुलुसान, और अगर बेटी इसके साथ आ जाए तो असबा। तो अब आपको ये बाब समझ आ गया होगा कि औलाद की मिरास अपने माँ बाप से क्या है, ठीक है। अब इसमें जो भी सूरत होगी अब आपके सामने होनी चाहिए, हाँ। और उन्होंने इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने मेरे ख्याल हिस्से की तरफ इशारा किया, आगे सूरतें बयान नहीं की हैं कि भाई अगर फ़लाँ सूरत हो, 1 बेटा हो, 1 बेटी हो, 2 हों, ऐसा नहीं है, क्योंकि जनरल जो कानून है ना वो बयान कर दिया है। अब उसको अप्लाई करना ये आपका काम है, ठीक है जी। अब 5 बाब हो गए। 6ठा जो बाब है वो है मिरासुल बनाती, मिरासुल बनाती, बेटियों की मिरास। तो इसमें बेटियों की मिरास, ये जो अभी मैंने बात की है इस बाब में ये चीज़ भी कवर हो गई है कि बेटियों की मिरास क्या है। अगर 1 बेटी हो निसफ़, 1 से ज़्यादा हो सुलुसान, और अगर बेटे के साथ आ जाए तो असबा। समझ आ रही? अच्छा, जो 6ठा बाब है वो है मिरासु इब्निल इब्नि इज़ा लम यकुन इब्नुन। मिरासु इब्निल इब्नि, पोते की मिरास, इज़ा लम यकुन इब्नुन, जब बेटा ना हो तो पोते को क्या मिलेगा। तो ये बाब कायम करने का मकसद ये है, इधर देखें, अगर बेटा नहीं है तो फिर वो बेटे की जो जायदाद है वो पोते में ट्रांसफ़र हो जाएगी। अगर बेटा नहीं है तो बेटे की जो जायदाद है वो कहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगी, यहाँ पे ये मैं कर देता हूँ। ये देखें, एक बंदा फौत होता है और वो यहाँ पे छोड़ता है 1 बेटा और 1 पोता, क्या पोता, और साथ वो छोड़ता है ज़ौजा, बीवी छोड़ता है। अब औलाद की मौजूदगी में बीवी को थोड़ा थोड़ा करते जाएँ, आपको ये जो है ना याद आ जाएंगे पीछे। बीवी को क्या मिलता है? 8वां हिस्सा मिलता है, और ये बेटा भी असबा है
और पोता भी असबा है। अब क्योंकि बेटा मौजूद है लिहाजा पोते को नहीं मिलेगा, ये आपने पढ़ा हुआ है। करीब वाला मौजूद हो तो दूर वाले को नहीं मिलता। अब आप मसला माल के 8 हिस्से करेंगे, 8वां हिस्सा निकालने के लिए एक हिस्सा इसको दे देंगे और बाकी जो 7 हिस्से हैं इसको दे देंगे। अब यही सेम टू सेम सूरत। भाई जिन क्यों नींद आ रही है, लस्सी पी के आ गए हो? हाँ, बाद लोग यहाँ पे सो रहे हैं। ऐसे नहीं करें कि मैं नाम लेकर फिर उनका नाम लूँ यहाँ पे। अच्छा भाई, अब यहाँ पे देख लें, जो औलाद मौजूद है तो इनको सुमन और ये असबा, और माल आप 8 हिस्से करेंगे, एक हिस्सा इनको 7 इसको। अब ये देखें, बेटा मौजूद था, इसको नहीं मिला, और बेटा जब चला गया तो फिर पोते को वही सेम टू हिस्सा मिल गया। तो ये बाब कायम करने का मकसद ये है कि बेटे का हिस्सा जो है वो पोते में ट्रांसफ़र होता है बशर्ते कि बेटा ना हो। और इससे ये उसूल भी समझ आया कि असबात में जो असबा करीबी होता है उसकी मौजूदगी में जो दूर वाला है उसको नहीं मिलेगा। बेटे के मौजूदगी में पोते को नहीं मिलेगा, पोते की मौजूदगी में पड़पोते को नहीं मिलेगा, भाई की मौजूदगी में भाई के औलाद को नहीं मिलेगा, उसके औलाद की मौजूदगी में भाई के पोतों को नहीं मिलेगा, भाई की मौजूदगी में चचे को नहीं मिलेगा, चचे की मौजूदगी में चचे के औलाद को नहीं मिलेगा, उसके औलाद की मौजूदगी में चचे के पोतों को नहीं मिलेगा। ये उसूल है, ठीक है जी। अच्छा, मुझे पता है आप बहुत ब्रिलियंट हो, चीज़ें आपने पढ़ी हैं, लेकिन फिर भी बाद लोग मेरे जैसे कुंज़ेन होते हैं, वो अगली क्लास में जब जाते हैं पीछे वाली चीज़ें भूल जाते हैं, इसलिए मैं उनके लिए रिवाइज कर रहा हूँ। अच्छा भाई, कितने बाब हो गए? 7। अच्छा, 8वां जो बाब है वो ये है कि मिरासु इब्नति इब्निन मा इब्नतिन। 8वां जो बाब है वो है मिरासु इब्नति इब्निन, बेटी पोती की मिरास। मिरासु इब्नति इब्निन मा बिनतिन, बेटी के साथ अगर पोती आ जाए तो उसको क्या मिलेगा? बेटी के, अगर आप ये चीज़ें भाई समझ लेते हैं ना, मैं आपको नाम भी पढ़ाऊँ, आपने खुद ही पढ़ लेना है ये सारा। अगर आप ये चीज़ ये चीज़ें समझ जाएं और अल्फाज मानी याद कर लें, भाई आपने खुद ही पढ़ लेना है। समझ रहे हैं? अच्छा, अब बेटी पोती के साथ आ जाए क्या मिलेगा आपको? मैंने जब पोती की हालतें पढ़ाई थी तो आपको याद होना चाहिए कि एक तो पोती किसे कहते हैं? बेटी को पोती कहते हैं। और जो पहली 3 हालतें वो सेम टू सेम उसकी बेटी वाली हैं। पोती अकेली हो, निसब 1 से ज़्यादा, सुलुसान 7 पोता आ जाए तो असबा। ठीक है, कोई डाउट है, कोई मसला है? अगर कोई क्वेश्चन है बाद में कर लेना, अगर कोई आपको लग रहा है ना, मैं आप बाद में पूछें। अच्छा, अगर इधर उसमें चौथी हालत आपने ये पढ़ी थी कि अगर जो पोती है ये बेटी के साथ आ जाए तो पोती को क्या देते हैं? सुदुस, 6ठा हिस्सा देते हैं। बाकी हालतें यहाँ पे नहीं मैं बयान कर रहा हूँ, सिर्फ बाब के हवाले से मैं जो है ना वो एक्सप्लेनेशन जो है ना वो दे रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने जो बाब कायम किया उसमें वो क्या कह रहे हैं। अगला जो बाब है वो है जो 9वां बाब है। जो 9वां बाब है वो है मिरासुल जद्दी माल अबी वल इख्वा। मिरासुल जद्दी माल अबी बाप के साथ, वल इख्वा और बहन भाइयों के साथ। अब इसमें इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने दो सेपरेट मसलों को इकट्ठा कर दिया। अब ये देखें कि अगर दादा बाप के साथ आए तो फिर क्या किया जाएगा, और अगर दादा भाइयों के साथ आ जाए तो फिर क्या किया जाएगा। ठीक है, दादे की मिरास बाप के साथ और बहन भाइयों के साथ। तो आपको अगर याद है तो या रिवाइज़ करें अपने जहन में, मैंने क्या आपको पढ़ाया था कि अगर बाप हो तो जद को नहीं मिलता असबात की बास में। अभी मैंने बात की है कि बाप की मौजूदगी में जद को नहीं मिलता, और अगर बाप ना हो तो फिर जद को मिलता है, दादे को मिलता है। और सेम टू सेम वही 3 हालतें हैं, सुदुस, हाँ, और सुदुस मा तसीब और असबा, ये 3 हालतें इसकी हैं। और अगर ये ना हो तो सेम टू सेम ये वाले हैं। और इसके ऊपर मसले जो हैं मैंने हल करवाए हुए हैं। अच्छा, अगर अब ये एक मसला है भाई, ये एक मसला है, ये सभी मानते हैं, इस पर सब मुत्तफिक हैं। अब ये जो दूसरा मसला है जो इमाम बुखारी ने यहाँ पे इकट्ठा कर दिया, वो जद है और 7 अख है। ठीक है, जद है और 7
उख्त है। अब ये देखें, ये कुछ लोगों का नुक्ता नज़र ये है कि अगर बाप मौजूद हो, तो बाप की वजह से ये जो लोग हैं ये महजूब हो जाते हैं, इनको रोक दिया जाता है, इनको हिस्सा नहीं मिलता। बाप की मौजूदगी में बहन भाइयों को हिस्सा नहीं मिलता। और ये कुछ लोगों का नुक्ता नज़र है, वो कहते हैं सेम टू सेम यही सिचुएशन है, जद भी बाप की तरह है, अल जद्दु कल अभी फ़ी हादिल मसला। वो कहते हैं जो जद है वो बाप की तरह है, अगर जद मौजूद है तो फिर इनको नहीं मिलेगा, ये महजूब हैं। ये एक नुक्ता नज़र है, ठीक है। एक दूसरा नुक्ता नज़र है, ये असल में ऊपर से इख्तलाफ नीचे आ रहा है असहाब रसूल के दौर से। अच्छा, एक दूसरा नुक्ता नज़र है वो ये है कि जद की मौजूदगी में इनको मिलेगा, जद की मौजूदगी में इनको मिलेगा, ठीक है। अब वो कितना मिलेगा, फिर उसके आगे वो तफसील है। अगर आपने वो तफसील समझनी है तो इल्म मिरास में आप चले जाएं, उसमें जो मैंने बातें बताई हैं आप वहाँ जाके चेक कर लें। इसके ऊपर बहरहाल मैंने अभी रिकॉर्डिंग नहीं की है तो मैं कर दूँगा, आप वहाँ पे देख सकते हैं। बहरहाल एक क्योंकि जनरल ओवरव्यू में दे रहा हूँ, आप ये समझें अगर जद अब आ जाएँ तो फिर जद को नहीं मिलता, और अगर जद इख्वा के साथ आ जाए तो फिर इसमें दो नुक्ता नज़र हैं। एक ये कि जद की पोजीशन जो है वो सेम टू सेम बाप जैसी है, और दूसरा ये है कि नहीं बाप जैसी नहीं है, दोनों में फ़र्क है। बाप की मौजूदगी में तो इनको नहीं मिलेगा, लेकिन जद की मौजूदगी में इनको मिलेगा। अब दोनों में डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी की कैसे होगी, इसमें अहले इल्म का इख्तिलाफ है और मुख्तलिफ़ सूरतें जो है वहाँ पर दी गई हैं। 9 बाब हो गए हैं जी। जो 10वां बाब है, और नहीं कॉल आती है, छोड़ो उसको, कॉल शाल नहीं अटेंड करनी है, अभी इतना टाइम नहीं हमारे पास। अच्छा जी, जो 10वां बाब है वो है मिरासुज़्ज़ौजी माल वालदी। चलें जी ध्यान से देखें, मिरासुज़्ज़ौजी माल वालदी। अच्छा जी, खामद की औलाद के साथ क्या मिरास है, तो भाई आपको पता होना चाहिए जो ज़ौज है इसको या तो निसफ़ मिलता है आधा, और या फिर इसको चौथा हिस्सा मिलता है रुबो। और अगर औलाद मौजूद हो, अगर वलद मौजूद हो तो फिर इसको कम मिलता है चौथा हिस्सा, और अगर औलाद ना हो तो फिर इसको ज़्यादा मिलता है निसफ़। तो ये बाब कायम करने का जो है ना मकसद वो इनका हिस्सा बताना है कि ज़ौज का हिस्सा जो है औलाद के साथ क्या है। 11वां जो है ना वो बाब, मेरे ख्याल इसको रेज़ कर दूँ ना मैं, ओ भाई कर दूँ, इजाज़त लेनी चाहिए ना। हाँ जी, यहाँ बड़े बड़े लोग मुस्तकबिल के मुफ्ती बैठे हुए हैं, तो ये ना हो कि मसला बन जाए मेरे लिए कोई, क्योंकि गुस्ताखी का फतवा भी बड़ी जल्दी लग जाता है। भाई तौहीन मज़हब कर दी है, तौहीन मौलवी कर दी है, तौहीन मुफ्ती कर दी है, तौहीन उलमा कर दी है, ठीक है। कहाँ मेरे जैसा कमज़ोर सा बंदा, कहाँ इतने अजीम मुफ्ती जनाब। अच्छा भाई 11वां मिरासुल मरअती वज़्ज़ौजी माल वालदी। अब इसमें मेरा ख्याल है इमाम बुखारी जो है ना उन्होंने कुछ चीज़ें रिपीट कर दी हैं। अब एक बात की है, अब आगे फिर दोबारा जो है ना वो कर दिए। मेरा ख्याल उसको नहीं करना चाहिए था, लेकिन पर क्योंकि उन्होंने वो हदीस के अंदर आ रहा है उन्होंने वो उठा के ऊपर लगा दिया। तो इसमें है मिरासुल मरअती वज़्ज़ौजी, औरत, मिरासुल मरअती वज़्ज़ौजी और खामद, इनकी मिरास माल वालदी औलाद के साथ, व गैरिही और जो जब दीगर वारस हों। तो खामद की बात तो पहले हो गई है, अब हमने बात करनी है खामद की बीवी मरा की, बीवी की औलाद के साथ जब हो। तो अब आपको पता होना चाहिए कि ज़ौजा जो है उसके जो है ना वो 2 हिस्से हैं, रुबो और सुमन। और अगर औलाद मौजूद हो, अगर ज़ौजा के साथ वलद मौजूद हो तो फिर इसको कम देते हैं, और अगर ना हो तो उसको ज़्यादा देते हैं। 8वां हिस्सा भाई कम होता है और चौथा हिस्सा ज़्यादा होता है, ये आपको पता होना चाहिए। हाँ जी, कुछ लोग वो ये समझते हैं कि 8वां हिस्सा ज़्यादा होता है, ठीक है। तो उसकी मिसाल मैं ये देता हूँ, अगर गन्ने को बांटना हो, अब आपको उसकी 8 टोरियाँ हैं, 8 जो हिस्से होते हैं, पंजाबी में टोरियाँ कहते हैं ना उसको, उर्दू में पता नहीं क्या कहते हैं, टोरियाँ कहते हैं। अच्छा, अब इधर अगर आपको चौथा हिस्सा दिया जाए, चौथा हिस्सा, तो वो आपको 2 दी जाएंगी, और अगर आपको 8वां हिस्सा दिया जाए तो आपको उसको 1 मिलेगी। तो 8वां हिस्सा भी कम होता है और चौथा हिस्सा ज़्यादा होता है। चलें, अगला जो बाब है, जो 12वां बाब है, वो है मिरासुल अखवाती माल बनाती। मिरासुल अखवाती, बहनों की मिरास माल बनाती, बेटियों के साथ
असबतन, इस हाल में कि वो असबा होंगी। ये कैद लगा के खुद ही वजाहत कर दी कि बेटियां बहनों के साथ जब आ जाएं इधर तो बेटियां असबा बन जाएंगी, बेटियां असबा बन जाएंगी। लेकिन इधर अच्छा, इससे ये पता चलता है कि सारी बहनें, लेकिन सारी बहनें नहीं। अखवात में ये देखें, अखवात में 3 किस्में होती हैं। कितनी किस्में हैं? 3। एक है उख्त जो माँ की तरफ से होती है, और एक है उख्त जो अकेले बाप की तरफ से होती है। एक बंदे ने 2 शादियाँ की हैं, दोनों बीवियों में से एक एक वो आपस में उख्त हैं लेकिन बाप की तरफ से हैं। और मार्कर लेकर आए थे आप कुछ और, वो मुझे देना। वो नहीं है? अच्छा वो तो ये तो मुझे वैसे ही। अच्छा एक है उख्त, ओ भाई ये पक्का मार्कर है, वाह भाई वाह। एक है उख्त, हाँ ये सही है, मिनल अब वल उम। अब इसमें इधर ये वाली जो उख्त है ना, उख्त ये बेटियों के साथ जब आएंगे तो इनको नहीं मिलेगा। जब ये वाली माँ की तरफ से जो उख्त होती हैं, एक औरत की शादी हुई, लड़की हुई, फिर आगे शादी होगी, कोई मसला बन गया, उसमें से लड़की है, ये 2 लड़कियाँ आपस में, या उसमें से लड़का है आपस में, ये दोनों लड़कियाँ उख्त मिनल उम है, माँ की वजह से आपस में ये बहनें हैं। तो अगर बेटियाँ हैं, एक बंदा फौत होता है और वो बेटी छोड़ जाता है, तो बेटी के साथ उख्त मिनल उम है, उख्त मिनल, उसकी उख्त मिनल उम है, उसकी अपने। तो अब बेटी की मौजूदगी में इसको नहीं मिलेगा। लेकिन बेटियों के साथ अगर दूसरी बाप की तरफ से बहन आ जाए या माँ की तरफ से बाप से, मतलब दोनों की तरफ से अगर आ जाए तो फिर उनको मिलेगा, और ये दोनों असबा होंगे। क्या होंगे? असबा। और असबा का माना बचा हुआ माल ले लेंगे। यहाँ पे मसला बना देते हूँ, आपको समझ आ जाएगा। ये देखें, ये बिन्त है और ये उख्त मिनल उम है। एक बंदे ने 2 वरसा छोड़े हैं। अब बेटी एक है, इसको आपने क्या देना है? निस्फ, और इसको मीम महजूबा, इसको नहीं मिलेगा। अब माल के 2 हिस्से करके एक इसको और एक बच गया, और अगर कोई और वारस नहीं है वो भी सारा इसको मिल जाएगा। रद की बात में आप याद करें, आपको मैंने पढ़ाई थी। अच्छा अब एक यहाँ पे दूसरी सूरत है, यहाँ पे जो है ना वो बिन्त है और उख्त मिनल अब है या मिनल अब वल उम है। तो अब ये असबा है, अब ये असबा है, और इसको हम निस्फ देंगे और मसला बनाएंगे, 2 से माल के 2 हिस्से करेंगे, एक हिस्सा इसको देंगे और एक हिस्सा इसको दे देंगे, मतलब जो माल बचेगा वो इसको दे देंगे। तो दोनों के अहकाम में फ़र्क है, दोनों के अहकाम में फ़र्क है। हाँ जी, तो मिरास वाला अखवात माल बनाती असबतन, अखवात से मुराद ये वाली अखवात हैं, ये वाली अखवात नहीं हैं। लो उसको सब्र कर लो। अच्छा अभी 12 हो गए, तो जो 13वां बाब है वो है मिरासुल इख्वती वाला अखवाती। जो 13वां है वो है मिरासुल इख्वती वल अखवाती। तो अख क्या होते हैं? और भाई बहन आपस में आ जाएं तो क्या हैं? इधर अभी फिर वही बात है कि जो भाई बहन अगर इकट्ठे आते हैं तो भाइयों में ये देखें, एक है ये जो सॉरी अखवात, यहाँ पे मैंने इख्वा लिखना था। ये जो इख्वा हैं इनमें भी 3 किस्में हो गई जो अभी हमने बहनों की बनाई हैं। एक है अख मिनल उम और एक है अख मिनल अब, वही सेम टू सेम, और एक है अख मिनल अब वल उम। सही है। अब ये देखें, अगर ये वाला अपनी बहन के साथ आता है ना तो इनको बराबर बराबर हिस्सा मिलेगा। क्या मिलेगा? बराबर बराबर हिस्सा मिलेगा। ठीक है, हाँ जी। और ये वाले जो हैं अपनी अगर बहनों के साथ आ जाते हैं, ये उख्त के साथ आ गया है, उख्त मिनल अब के साथ आ गया है, और ये वाला उख्त के साथ आ गया है यानी उख्त मिनल अब वल उम के साथ आ गया है, तो इनको जो है ना वो डबल मिलेगा, इनको सिंगल मिलेगा, इनको डबल मिलेगा, इनको सिंगल मिलेगा। ठीक है। और वैसे जो है ना ये वाले ये दोनों हैं, ये दोनों असबा होते हैं, और ये वाला जो है ये ज़वील फ़रूज़ में से है। ये मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मोटा मोटा आपको समझ आ जाए, पर तफसील में अगर आपने जाना फिर वही बात है। इस हर एक ऊपर मैंने अलग अलग पढ़ाया हुआ है, आप वो देख सकते हैं, पर आपको सही समझ आ जाएगा। समझ आ रही है? हाँ जी। और ये जो बहनें हैं, जो बहनें यहाँ पे मैंने लिखी थी उनकी अलग। अब ये इसकी जो बहन है उसकी 3 हालतें हैं,
और इसकी जो सगी है उसकी जो है वो 5 हालतें हैं, और ये वाली जो है इसकी जो बहन है ये वाली इसकी 7 हालतें हैं। आपको ये पता होना चाहिए। और मज़े की बात बताऊं, इन दोनों की जो पहली हालतें हैं ना 3, वो सेम टू सेम बेटी वाली हैं, सेम टू सेम बेटी वाली हैं। और चौथी हालत अभी आपने पढ़ ली कि अगर ये बेटियों के साथ आ जाए तो ये असबा होती हैं। और 5वीं हालत इन दोनों की ये है कि इनके भाई साथ आ जाएँ तो ये असबा बना देते हैं इनको। बस इतना सा आपको पता होना चाहिए इनके हवाले से। ये आखिरी 15 कितने हो गए, 13 हो गया ना, 14 और 14वां थोड़ा सा लंबा है, टाइम हो गया। चलें तो यहाँ पे हम इसको स्टॉप करते हैं, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। 14वां जो बाब है यहाँ से बाकी जो बाब है 29 तक वो मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट टाइम मंडे को पढ़ाऊँगा। और इसके जो अल्फाज मानी हैं, अल्फाज मानी सुन लें, वो भी सारे मैं आपको लिखवा दूँगा। तो इसके हम 2 पार्ट बना देते हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। ठीक है, इसको मैं आज ही अपलोड कर दूँगा, पार्ट 1 है, और पार्ट 2 के लिए फिर आप इंतज़ार करेंगे थोड़ा सा।